हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम अब पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम। अभी मॉर्निंग में आए तो क्या है, नींद ठीक से पूरा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा सर्कल नज़र आ रहा होगा। तो हम अभी हैं विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम आर.के. बीच, रामकृष्ण बीच में। तो ये उगते सूर्योदय का टाइम है जो आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा होता है सुबह टाइम और शाम का टाइम। ये देख लीजिए, ये है सारे पशु पक्षियाँ, कबूतरें, सारी चीज़ें यहाँ आए हुए हैं। ये है, और ये रोड है, ये हमारे सारे लोग। ये है वो लोकेशन। तो हम पहुँच चुके हैं फिशिंग हार्बर। सबसे पहला नंबर में आने का विचार ये था कि सबसे पहले मछली देखेंगे करके। तो हम आ चुके हैं फिशिंग हार्बर मछलीपट्टनम। बोले तो जहाँ मछली के हर प्रकार के ब्रीड आपको देखने को मिलेंगे, सूखे हुए, ताजे वाले, छोटे बड़े सभी चीज़ें। तो हम बढ़ रहे हैं, चलिए आप देखते रहिएगा। मेन मार्केट पहुंच चुके हैं, घुस रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार के लंबे लंबे मछलियाँ, झींगे, हर प्रकार की मछलियाँ यहाँ उपलब्ध है। सूखे, गीले, जैसा चाहो वैसा आपको मिलेंगे। और केकड़े भी, केकड़े की अगर वैरायटी की बात की जाए तो वो हमारे साइड जो नॉर्मल केकड़े मिलते हैं उससे कुछ अलग ढंग के होते हैं, समुद्री केकड़े। ये देखिए इतने बड़े बड़े मुंह है किसी मछली के, इस तरह के। ये देखिए केकड़े। तो ये सारा मछली मार्केट है। यहाँ हर प्रकार के मछलियों को मतलब एक तरह से इंपोर्ट भी किया जाता है यहाँ से दूसरे स्टेटों में, तो दूसरे देशों के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है मछलियों को। देखिए झींगा जिंदा वाली हैं, ताज़ी वाली, जो यहाँ बेचने के लिए रखे हुए हैं। क्या आपने इससे पहले कभी इतनी सारी मछलियाँ एक साथ देखी है? देख लीजिए, यहाँ हर तरफ आपको मछलियाँ ही मछली नज़र आएंगे, हर तरह की मछलियाँ हैं। ये देखिए, ये भी मछलियाँ हैं जिन्हें चीर पाड़ करके सिर्फ मटन बोले तो उसका गया है। और छोटी मछलियाँ हैं सूखे, जो हमारे उधर बस्तर छत्तीसगढ़ साइड में जो बिकते हैं। ये इसमें हर तरह के मछलियाँ आपको उपलब्ध होंगी। और शायद यहाँ हमारे बस्तर से मूल्य भी इनकी बेहद ही कम है, क्योंकि ये थोक मार्केट है। मान लीजिए थोक और चिल्लर दोनों मिलती है यहाँ पे। देखिए किस तरह से ठेले में चटाई चल रही है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मछली है। जिधर भी देखेंगे आपको मछली का भंडार नज़र आएगा। ये देखिए, तो थोड़ा सा बदबू तो है, मगर क्या करेंगे, मछलियाँ होती है तो मछलियाँ बदबूदार ही होती हैं। अगर वो थोड़ा सा सड़ जाए तो वो अधिक बदबूदार होती है। तो हल्का फुल्का तो है, मगर अभी क्या हमें आदत पड़ गई, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ कभी कभी विजिट करते रहते हैं तो उतना फ़र्क मुझे नहीं पड़ रहा है। पर पहली बार अगर कोई इंसान आता है तो उसे तो शायद फ़र्क पड़ जाए। ये देखिए, जितने भी आप देख रहे हैं सारे, जिधर भी देखेंगे आप पूरे मछली के भंडार ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ये स्पेशली मछली मार्केट है। ये सारी जो जहाज़ें आप देख रहे हैं यही है जो समुद्र के अंदर जाकर मछलियों को पकड़कर, इसमें मछुआरे जाते हैं और कई दिन तक समुद्र के अंदर रह के उन्हें पकड़कर लाया जाता है। अमूमन 1-8 किलोमीटर के अंदर तो पूरी मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। और ये सब गाड़ियों में मछलियाँ लोड होकर दूसरे स्टेट भी जाती हैं और इनके कई उपयोग होते हैं, सब बताया जाता है। कई मछलियाँ जो है किसी मेडिसिन बनाने के भी काम में आती है। तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है और कुछ चीज़ें कंटेनर में लोड होकर दूसरे देश में भेजा जाता है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने पूछताछ की तो मुझे पता चला कि इस तरह की बात है कि मछलियों को एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि दूसरे देश भेजा जाता है कंटेनरों के माध्यम से। तो हम अभी आगे जा रहे हैं, अभी शायद लास्ट तक पहुँचे। क्या है कि अंदर जाते हैं, मगर उधर क्या है कुछ ज़्यादा बदबूदार है तो थोड़ा सा जाने योग्य नहीं लग रहा है, सब्र नहीं हो पाएगा बदबू, इसीलिए। और ये देखिए
समुद्री मछलियों की जो प्रजाति होती है वो हमारे आम मछलियों से थोड़ी नहीं काफ़ी हद तक अलग होती है। और उनकी बनावटी आकृति को भी देखा जाए तो वो हमारे नॉर्मल मछलियों से कुछ अलग ही होती हैं। और ये छोटी छोटी नावें जो आप देख रहे हैं ये है छोटे नाविकों के लिए, छोटे मछुआरों के लिए, और जो बड़े बड़े हैं बड़े मछुआरों के लिए। और वो दूर में आपको सफ़ेद वाली जो नज़र आ रही है ये है भारतीय तट रक्षक, यानी कि भारत की सेना समुद्र तट में जो रक्षा करती है वो है। तो यहीं तक का भैया जी बोल रहे थे, यहाँ से वापस चलेंगे हम। आज शायद विश्वकर्मा पूजा है, इसीलिए इस तटरक्षक की भी पूजा हो रही है, जहाँ तक कि आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में। देखिए ये है उस मछलीपट्टनम का आखिरी छोर, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। क्या इधर डिफेंस वाले रहते हैं जो सेना के जवान, इधर उधर जाना अलाउड नहीं है। तो हम इस तटरक्षक को देखने के लिए इस तक पहुँचे थे। ये देखिए ये है तटरक्षक, जिसकी शायद मरम्मत कार्य चल रही है। रानी रसमोनी इसका नाम है शायद। तो देखिए, तो मछलीपट्टनम का सफ़र यहीं तक ख़त्म है दोस्तों। इसके बाद हम दूसरी साइड जाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। और देखिए लाइन वाइज जितने दूर तक आपको नज़र आ रही होंगी सारे मछुआरों के ये नाव है, जो समय समय पर जाकर मछलियों को पकड़कर मछुआरे यहाँ लाकर इस मार्केट में उन्हें जिस कीमत पर बेचनी होती है उस कीमत पर उन्हें बेचा जाता है। तो धन्यवाद। ये है जो मछुआरों के जो बोट होते हैं, जहाज बोला जाए, तो उन्हें निर्माण की जा रहा है। निर्माण के बाद इस तरह से तैयारी करके इसे इंजन लगाकर ये रिपेयर हो रही है, लगाकर इसे पानी में उतार दिया जाता है। और मेरे से आगे जो आप देख रहे होंगे, ओ पापा पकड़ दे बेटा, ओ पापा पकड़, जो देख रहे हैं ये जो क्रेन्स है, ये बहुत सारे जो लिफ्टर्स हैं, जो देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारे कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, वो ऑपरेटिंग रूम है। और ये सारे जो है क्रेन्स है, जो देश विदेशों से जो कंटेनरों में जो सामान आती है उन्हें डंप करना, उन्हें लोड करना, अनलोड करना, ये सारी चीज़ें ये लिफ्टों के द्वारा होती है। यहीं पे वो सी पोर्ट कहा जाती है, जिसे यहीं से लोड होकर देश विदेशों तक अपने सामान, जो भारत की जो सामग्रियाँ होती है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। और दूसरी जगह जो सामान आते हैं उन्हें यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई चीज़ नहीं बनती है तो उसे दूसरे जगह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन हो, चाहे इस तरह बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यहीं से लोडिंग अनलोडिंग होती है। जैसे ये एक है, और बंगाल की खाड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे, मुंबई पोर्ट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विशाखापट्टनम में भी एक एसी पोर्ट है। तो ये उस जगह का अंदर जाने अलाउड नहीं है, फिर मैं बाहर से जो वीडियो बन सके बना रहा हूँ।